रिज़्क तंग होने लगे, सदका दे के रब से कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिज्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है, अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिज्क की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया निकाह है। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे, तुम फकीर हो, वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता, तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा। मियाँ जिसने आना है उसने अपना रिज़्क लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए, रिज़्क नसीब। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिज़्क बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिज़्क के बटने का वक्त होता है। और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें। उस वक्त रिज़्क बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें, तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिज़्क में बरकत हो। गरीब हैं तो उनकी मदद करो, उनकी बेटियों की शादियां अपने ज़िम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है। उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिज़्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अफजल सदका है जो हर सूरत में कबूल ही कबूल है। रिज़्क के इजाफे का एक और सबब अल-इहसान इला दुआफा, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ उसने सलूक करना। अल-इन्फाक अला तलबतिल इल्म, तालिब इल्मों पे खर्च करना, ये भी रिज़्क में इजाफे का सबब और ज़रिया है। वो हज़रत बाबा फरीद ने कहा ना, छठा रुकन दीन का रोटी है। घर में कुछ ना हो तो फिर ना नमाज और ना ही दीगर उमूर की लज्जत आती है। तो ये रिज़्क फरावां और वसी और मुबारक नसीब कर दे अल्लाह। तो उसके लिए एक और वजीफा मैं देता हूँ, और वो ये कि मग़रिब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, कसरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अव्वल खदूशी पढ़ लें, 5-7 मिनट लगते होंगे, तो सूरह कौसर 21 मरतबा रोजाना मग़रिब की नमाज के बाद पढ़ें। और अगर बहुत ज्यादा मसाइल हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि घर में बरकतें उतरती महसूस होंगी, अनवार का नज़ूल होते महसूस करेंगे। तो ये वो रिज़्क के असबाब है, अगर हम इख्तियार कर लें तो हम अल्लाह की खास रहमतों के हकदार होंगे। अगर फन से, इल्म से आता हो रिज़्क, तो मियाँ साहब फरमाते हैं बेवकूफां दे नौकर वेखे दानशमंद से आने। बेवकूफां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाने। अंगूठा छाप शख्स होता है और MBA जो है तालीम के हामिल, उसके मुंशी बैठे हुए होते हैं। तो फिर अगर इल्म से कमाल आता होता तो जो है वो फन से दौलत मिलती होती, तो फिर इस अंगूठा छाप को कैसे मिलती। और ये जो इतना तालीम याफ्ता है, माहिर मुआशियात है, ये तो तनख्वाह पे काम कर रहा है, और वो जो है वो दौलत का उसे हिसाब ही नहीं है कि कितनी है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ये मत समझो कि ये तुम्हारे फन का कमाल है, ये तुम्हारी जो है वो मेहनत का नतीजा है। अल्लाह फरमाता है अवलम यालमू, क्या उन्हें नहीं पता, अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसको चाहता है उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है उसके लिए रिज़्क़ को तंग कर देता है। कई लोग कितनी मेहनत करते हैं, नतीजा जीरो। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, वो मट्टी को हाथ लगाएं और सोना हो जाए, और कई सोने को हाथ लगाएं तो मट्टी हो जाए। तो फिर कोई ताकतकार फरमा है ना,
जो मट्टी को सोना बना देती है और सोने को मट्टी बना देती है, अल्लाह फरमाता है उसको पहचानो, वो कौन है, वो तुम्हारा रब है। मोमिन का तवक्कुल और मोमिन का भरोसा अल्लाह की जात पे होना चाहिए। जब हम अल्लाह की जात पे अपना मुकम्मल भरोसा, जिसे तवक्कुल कहते हैं, कायम कर लेंगे, तो मेरे और आपके आका व मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल का जो हक है वो अदा कर दो, तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। जब घर से निकलते हैं तो उस वक्त वो खाली पेट होते हैं, और जब वापस आते हैं तो कभी भी कोई जानवर भूखा वापस नहीं आया, और सबसे अच्छा खाते भी ये। हमारे इलाके में तो ज्यादा बागात नहीं है, अमरूद के बागात हमारे इलाके में पाए जाते हैं। तो अमरूद के बाग में जो अगर कोई देहात का शख्स हो या जिसका अमरूदों का बाग हो या अमरूदों के बाग में उसका आना जाना रहा हो, उससे पूछिए कि सबसे अच्छा फल अमरूद के पेड़ पे अच्छा दाना कौन सा होता है। कोई आपको कहे कि यार अमरूद तोड़ के लाओ, मीठा हो और जो है वो पका हुआ हो और जायकेदार हो, तो वो जाओ तोड़ के लाओ। तो कोई मुझे अगर कहे तो मैं जब अमरूद तोड़ के लाऊंगा तो कभी फीका नहीं होगा, मैं अमरूद तोड़ के लाऊंगा तो कभी बद जायका नहीं होगा। आप मुझे पूछें कि आपके पास क्या फन है, मेरे पास फन ये है कि मैंने अमरूदों के बागों में जो है वो बचपन गुजारा है, और मुझे पता है कि अच्छा और पक्का फल कौन सा होता है। देखो मैं आपको निशानी बता देता हूं, अब नई नस्ल उन्होंने तो नहीं देखा, आप बाग में जाएं और शाखों से लटके हुए अमरूद देखें। जिस अमरूद को तोते ने खा के छोड़ा हो उसको आप तोड़ लें, मीठा भी होगा, जायकेदार भी होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी से भी बेहतर होगा। सबसे अच्छा पूरे पौधे से जो सबसे अच्छा होगा वो उसको चूंच मारता है और फिर सारा खाता भी नहीं है, थोड़ा सा लिया, नखरे वाला आगे बढ़ गया। अल्लाह अकबर। तो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है उससे भी बेहतर वो खाता है। तो ये अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं। हमें तो पता होता है ना हमने दुकान पे जाना, हमें पता होता है हमने फैक्ट्री काम पे जाना है, हमने पता होता है हम वो दिहाड़ी फला जगह करने जाना है। उन्होंने कहीं उनका कोई ऐसा ठिया नहीं होता कि वहां जाना है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले जेरा हो, खर्च न पल्ले, कोई रासुल माल भी नहीं होता कि ये लगाएंगे फिर इस पे इतने पैसे आएंगे, असल हमारे होंगे, इतना नफा होगा, ऐसा नहीं है। घर से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं। मेरे और आपके आका और मौला ने कहा, मुझे पूरा यकीन है इस पे और आपको भी पूरा यकीन होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा, कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पर जो तवक्कुल है वो हक अदा करो, फिर वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, तुम्हें परिंदों को देता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, फरमाया तुम उसके हो जाओ वो तुम्हारा हो जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया आगे तुमने? जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए। अजीब तुमने फलसफा तराशा, किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे, इससे इसको नजर नहीं लगेगी। घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है, कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी, और मियां हंडिया क्या बचाएगी तुम्हें? अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं या नहीं टलती। तो ये खामखा के रुकिए, और ये आमिल लोग जो हैं इनका तो काम ही यही है, इनका काम चलता है लोग ज़ोफुल इत्तिकादी में मुब्तला रहे, और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन ज़हन वहां जाके क्लिक हो जाता है।
اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا, یا دوستوں میں, تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگی, اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے, لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو